हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वाला टॉपिक। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से करवा दी है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सबसे पहले वीडियो देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन और एक फॉरफिट और इशू वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं इस चैप्टर में। आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें क्योंकि बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर ओवर सब्सक्राइब की जाती है एप्लीकेशन शेयर्स द्वारा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कई बार कंपनी जितने शेयर ऑफर करती है उससे ज़्यादा क्या आती है, एप्लीकेशन आ जाती है। यानी कि इस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी द्वारा ऑफर किया गया है, जो ऑफ़र किया गया शेयर, जो ऑफ़र शेयर होते हैं वो तो क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन जो अप्लाइड होती हैं यानी कि जो पब्लिक ने अप्लाई कहती हैं, अप्लाइड एप्लीकेशन कहते हैं, ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पे कंपनी के पास ये दुविधा आ जाती है कि ऑफ़र किए तो कम है लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन ज़्यादा लगा दी अप्लाई करने के लिए। तो फिर कंपनी इस केस में क्या करती है, कंपनी इस केस में कुछ शेयर्स को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है, कुछ एप्लीकेशन टोटली रिजेक्ट कर दी जाएगी और उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। कुछ शेयर्स को पार्ट में दे दिया जाएगा और कुछ को क्या किया जाता है, प्रोराटा बेस। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, प्रोराटा सिस्टम को कंपनी जो इस्तेमाल करके चलती है। प्रोराटा बेस में क्या होता है कि कुछ ना ऐसे प्रोपोर्शनेटली कर देती है कि हर एक शेयर होल्डर को तो मतलब हर एक एप्लीकेशन को तो वो नहीं शेयर अलॉट कर सकती। तो उस केस में उसको किसका सहारा लेना पड़ता है, प्रोराटा बेस का सहारा लेना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब क्या है, कहता है शेयर्स इशूड बाय वेल मैनेज एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी। इस ये जो ओवर सब्सक्राइब होते हैं ना बच्चों, ये सिर्फ उसी कंपनी केस में होता है जिस कंपनी की इस सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन अच्छी होती है, वो वेल मैनेज होती है, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट होता है उसका, और उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उस केस में जो होता है कि एप्लीकेशन है जो लोग ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं। जो वीक कंपनी होगी या जिसकी कुछ खास पहचान नहीं होगी सोसाइटी में, उसको तो अपने शेयर जो ऑफर किए वही कंप्लीट करने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनी होती है उस कंपनी केस में ओवर सब्सक्राइब करने का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा रहता है। ऑफन गेट ओवर सब्सक्राइब शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब। कहते हैं कब कहेंगे कि शेयर ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई फॉर इन इज़ मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। यानी जितने शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे उससे ज़्यादा क्या कर दी, लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। हाउएवर एज द कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर मोर देन द ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी ने तो जितने ऑफर किए हैं उससे ज़्यादा तो उतने ज़्यादा तो शेयर इशू कर नहीं सकते। जितने ऑफर किए हैं सिर्फ उतने ही शेयर इशू करे कंपनी, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। तो यहाँ पे फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो अलॉट करता है। कैसे अलॉट करता है शेयर को, प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली को क्या बोलते हैं, प्रोराटा बेस बोलते हैं। इट मीन्स मतलब क्या है इसका कि जो स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर होते हैं उनको अलॉट किया था टू ईच एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय हिम। मतलब थोड़े थोड़े करके ना शेयर्स दे दी जाती है, उनको प्रपोर्शन निकाल के उनका दिया था, जितना उन्होंने अप्लाई किया उसमें थोड़ा प्रपोर्शन निकाल कर उनको दे दिया जाता है। यानी पूरा तो सेटिस्फाई करना मुश्किल है यहाँ पे कंपनी को, क्योंकि जितना ऑफर की कंपनी ने उतना ही है जो अप्लाई वाले पर्सन को है, जो एप्लीकेशन को एप्लीकेंट को दे सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती इशू। तो यहाँ पे फिर उसको अप्रोप्रिएशन करती है, किस तरीके से करती है, प्रोराटा बेस पे प्रोपोर्शनेट करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 20 एग्जांपल की स्टेटमेंट कहती है एक्सेल लिमिटेड डिसाइड किया है कि इशू करे 75,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का ईच प्रीमियम के ऊपर कंपनी ने क्या किया है, इशू किया है। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। कहता है सारे के सारे पैसे किसके ऊपर आ गया, एप्लीकेशन के ऊपर आ गया। और जो एप्लीकेशन थी वो 2 लाख शेयर्स की रिसीव हुई हैं। कंपनी ने ऑफर तो 75 किया था लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई, 2 लाख आ गए। तो यहाँ पे क्या हो चुका, ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। एप्लीकेशन थी जो 5,000 शेयर की, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब कैसे एलोकेट किए गए शेयर, कहता है 5,000 वालों को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया और जो शेयर अलॉट किए गए हैं रिमेनिंग जो बच गए हैं उनको प्रोराटा बेस पे अलॉट कर दिया जाएगा। कहता है पास करें जनरल एंट्री अबाउट ट्रांजेक्शन की द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो कहता है इसकी जनरल एंट्री बताओ कैसे करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर को सोल आउट करने के लिए एक इजी मेथड होता है, एक टेबल बनाते हैं हम। उस टेबल से बिल्कुल आसानी से हमें समझ में आ जाता है। टेबल में क्या होता है, सबसे पहला जो कॉलम बनाते हैं वो बनाते हैं अप्लाइड एप्लीकेशन का, कि पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन है जो अप्लाइड की हैं।
अप्लाइड एप्लीकेशन, फिर इन्हीं अप्लाइड एप्लीकेशन के साथ क्या आती है, एप्लीकेशन की मनी आती है। यहाँ क्वेश्चन में जो हमें एप्लीकेशन की मनी गिवन है वो कितनी देर की है, कहता है कि जो शेयर्स हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाए गए हैं। जो शेयर की फेस वैल्यू कहता है 10 रुपये है, 10 रुपये के ऊपर जो प्रीमियम है, प्रीमियम कितना बोला है इसने, कहता है जो प्रीमियम है वो है 50%। 10 रुपये का जब 50% करेंगे 5 रुपये, तो विद प्रीमियम कितना रुपये आएगा एप्लीकेशन का, 15 रुपये। तो यहाँ पे विद प्रीमियम लेना है कि प्रीमियम के साथ कितना पैसा आएगा, 15 रुपये। तो अप्लाइड एप्लीकेशन आती है, उसके बाद देखते हैं कंपनी ने अलॉट कितने किए गए शेयर, तो उसके बाद आता है हमारे पास अलॉटेड एप्लीकेशन। यहाँ पे अप्लाइड एप्लीकेशन के बाद क्या आता है, अलॉटेड एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट क्या आता है, अलॉटेड एप्लीकेशन। फिर जो अलॉटेड एप्लीकेशन की होगी उसका पैसा जो एप्लीकेशन का कंपनी रख लेती है। यहाँ पे जितनी पब्लिक ने अप्लाई की है, पब्लिक ने अप्लाई किया और कितना उसका एप्लीकेशन मनी आया, फिर उसके बाद जितना कंपनी ने उनको अलॉट कर दिया गया उसका एप्लीकेशन मनी रख देगी। इन दोनों में कंपैरिजन करके कंपनी क्या करती होती है, एक्सेस में एडजस्ट करते जो फालतू पैसा आता है। उस जो फालतू पैसा होता है, एक्सेस पैसे का जो एडजस्टमेंट होती है कंपनी किसके साथ करती होती है, अलॉटमेंट के साथ करती होती है। अलॉटमेंट जो मनी होती है उसके साथ। फिर नेक्स्ट कॉलम बनता होता है कोर्स, जैसे फर्स्ट सेकंड कॉल वगैरह करके कंपनी मंगवाती है। कईयों को क्या करती है कंपनी, कुछ भी शेयर होल्डर शेयर्स इशू नहीं करते तो उनको वापस कर देता है उनका पैसा। जैसे इस केस में क्वेश्चन ने बोला है कि कितनी जो एप्लीकेशन आई है वो सारी तरह की जितनी अपने टोटल होता है वो यहाँ पे टोटल में दिखाती होती हैं। जैसे कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं 75,000 किए गए हैं, तो अपन जानते हैं कंपनी 75,000 से ज़्यादा जो एप्लीकेशन नहीं दे सकती। लेकिन पब्लिक ने क्या किया, 2 लाख एप्लीकेशन जो लगा दी है, 2 लाख एप्लीकेशन जो लगा दी हैं। अब यहाँ पे 75 ही दे सकते, कंपनी 2 लाख आ गए तो इसको कैसे देगी। कहते जो 5,000 जिन्होंने अप्लाई किया था 5,000 वालों को कुछ नहीं दिया, यानी कि अलॉटेड में क्या आया, कुछ भी नहीं दिया। अब यहाँ पे 5,000 वालों की एप्लीकेशन मनी तो आई होगी ना कंपनी के अंदर, कितनी, 15 पंजे 75,000। अब यहाँ पे जब कंपनी ने को शेयर नहीं दिए तो शेयर की मनी भी कुछ नहीं रखेगी, तो सारे का सारा 75 का 75 क्या होगा, एक्सेस में चला जाएगा। ये क्या है, फालतू है। कंपनी ने जब इनको शेयर्स नहीं दिए तो ये 75 का 75 कहाँ चला जाएगा, उनका वापस कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट में। अब कहते हैं जो बाकी बच गए हैं उनको प्रोराटा बेस पे दे देंगे। जब हमने देखा कि 2 लाख टोटल आना चाहिए, 2 लाख में से 5,000 का हिसाब कर चुकी कंपनी, तो बचे कितने पीछे, 1,95,000 शेयर। 1,95,000 को कहता है प्रोराटा दे दिया। प्रोराटा का मतलब क्या कि यहाँ पे टोटल कितना बनना चाहिए, 75,000 बनना चाहिए। तो यहाँ पे 75,000 क्या कर देंगे, इनको अलॉट कर दिए गए हैं। तो जो ये 1,95,000 एप्लीकेशन आई होंगी, इनका एप्लीकेशन का पैसा भी आया होगा। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना आया है यहाँ पे, 29,25,000 रुपये कंपनी को इकट्ठा हो गया। तो कंपनी ने तो सिर्फ शेयर कितने दिए, 75,000। तो कंपनी कितना रख सकती है, 75,000 शेयर के ऊपर 15 रुपये का एक है, तो 11,25,000 रुपये है जो कंपनी रखेगी। तो 11,25,000 कहाँ आ जाएगा इसका, एप्लीकेशन मनी का। अब कंपनी को जो एप्लीकेशन से पैसा आया वो 29,25 है, कंपनी ने रखा कितना, सिर्फ 11,25। तो वापस अब जो फालतू कितना बन गया यहाँ पे एक्सेस में आएगा 18 लाख, 18 लाख आएगा। अब यहाँ पे सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिया है, आगे तो एडजस्टमेंट हम कर नहीं सकते, तो सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, वापस कर देगी जो सारा पैसा बनता है 18 लाख रुपये। कंपनी ने क्या कर दिया, इसको वापस कर दिया। अभी यहाँ पे देखते हैं कि 2 लाख जो एप्लीकेशन लगाई हैं पब्लिक ने, तो 15 रुपये के हिसाब से कितना पैसे इकट्ठा होगा, 15 दूना 30 लाख इकट्ठा हुआ होगा। तो अभी यहाँ पे चेक करके देखो, ऊपर यहाँ पे 29,25,000 और 75,000 दोनों का टोटल क्या 30 लाख बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं। फिर यहाँ पे ऐसे 75,000 जो एप्लीकेशंस रिसीव की है कंपनी द्वारा, क्योंकि 75,000 है जो अलॉट कर सकते हैं कंपनी शेयर। 75,000 शेयर के हिसाब से 15 रुपये की एप्लीकेशन, तो 75,000 गुना 15 तो कंपनी कितने रख सकती है, तो मल्टीपल करके आ जाएगा यहाँ पे 75,000 गुना 15 करें तो 11,25,000। 11,25,000 क्या आ गया, उसने कंपनी रख लिया। अब 30 लाख कंपनी को रिसीव हुआ है, 11,25 कंपनी रखा है, तो बाकी फालतू कितने, दोनों का डिफरेंस लेके देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस बनते हैं 18,75,000। तो देखो क्या ऊपर टोटल 18,75,000 बन रहा है ये। तो जो ये 18,75,000 बना है इसको कहाँ एडजस्टमेंट किया गया, सारे का सारा 18,75,000 क्या कर दिया कंपनी द्वारा, वापस कर दिया गया। तो इस तरीके से हिसाब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले जो एंट्री होती है वो कंपनी को रिसीव करती है एप्लीकेशन मनी। तो एंट्री क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। यहाँ जो पैसा वो सारा इकट्ठा मंगवा लिया गया है, तो यहाँ पे 2 में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर।
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों ही क्या कर ली उसने, इकट्ठी मंगवा ली कंपनी ने। तो हमने देखा कि टोटल जो कंपनी को पैसा रिसीव हुआ कितना हुआ है, 30 लाख रुपये रिसीव हुआ है। तो 30 लाख रुपये दिखा देंगे यहाँ पे 30 लाख। अब यहाँ पे 30 लाख का जो कंपनी रखा नहीं है 30 का 30, कंपनी ने सिर्फ कितना रखा है, 11,25,000 रखा है, क्योंकि शेयर्स कितने लोड किए कंपनी ने, 75,000। तो 75,000 के हिसाब से शेयर कैपिटल में कितना पैसा गया है, 11,25,000। तो बाकी का फालतू उस कंपनी ने क्या किया, वापस किया है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे की होगी कंपनी ने, यही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम डेबिट करते होते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट करते हैं 2 में। अब जितना कैपिटल में चला गया पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे आ जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, जिनको कुछ भी शेयर से अलॉट नहीं किए उनका पैसा वापस कर दिएगा, जो एक्सेस था वो वापस कर दिया। अब यहाँ पे देखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना टोटल पैसा रिसीव हुआ था, 30 लाख रुपये रिसीव हुआ था। कंपनी ने सिर्फ कितना कैपिटल में रखा, 11,25,000 क्या रख लिया, कैपिटल में रख लिया। तो बाकी 30 लाख में से 11,25 गया, 18,75,000 वो क्या किया कंपनी यहाँ पे वापस कर दिया, 18,75,000 क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ये जो हमने यहाँ पे वापस किया था। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट तो बच्चों की आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। इसी टॉपिक के मैं नेक्स्ट सम करवाऊंगी जो इससे और भी थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म में आते हैं। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कुछ सजेशन या कुछ कह रही है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।